ओके सो बेसिकली मैं ये करने लगा हूँ कि हम क्विकली लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिव्यू करने लगा हूँ और हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्विकली उनको सॉल्व करेंगे लास्ट लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम आगे अगली डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ चले जाएंगे। ओके सो हमारे पास जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना? जी सर, रिकॉर्डिंग फिर से मैं मेंशन कर दूं, मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए सुन जरा आवाज मेरी लेट वो आई। ओके 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 जी। लास्ट टाइम हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो बर्नौली प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था, और बर्नौली प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा था कि हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने जो टाइम है, जो कॉन्टिन्यूस टाइम है, उसको हम डिस्क्रीट नेचर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्क्रीट नेचर से क्या मुराद है कि हम अपने टाइम को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सीइंग द टाइम इन अ कॉन्टिन्यूस वे, हम नंबर ऑफ स्लॉट्स के परस्पेक्टिव से जो है वो अपने प्रोसेस को देख रहे होते हैं कि इस स्लॉट के अंदर कस्टमर आया या नहीं आया। ठीक है, सो वो जो स्लॉट है वो कुड बी 5 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, 1 मिनट है, वट जो भी आपने वो स्लॉट रखी हुई है, सो उसके मुताबिक जो है वो हम अपने सिस्टम को देख रहे होते हैं। सो बेसिकली बर्नौली प्रोसेस क्या था, आइदर कस्टमर अराइव और नॉट अराइव, राइट। सो हमने कहा था कि ईच स्लॉट जो है वो बेसिकली आपका एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। सपोज दिस इज x1, और उसकी हर स्लॉट के अंदर वैल्यू क्या हो सकती है, या 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ठीक है, सो 0 का क्या मतलब है, दैट मीन कि वहाँ पे कस्टमर नहीं आया, जबकि 1 का मतलब है कि वहाँ पे कस्टमर अराइव हुआ है। सो इट मीन ई स्लॉट जो है वो आपके बर्नौली रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट कुड बी आइदर 0 और आइदर 1। और ऑब्वियसली कस्टमर के अराइवल की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज पी, सो दैट मीन एक्स इज इक्वल टू 1 जो है, दैट इज उसके अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी है विच इज पी। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, अराइव नहीं हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी, राइट। सो इसको हमने डिस्कस किया था, इज इट राइट सर। क्लियर? ठीक है, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा था कि अगर आप अपनी ये नंबर ऑफ स्लॉट्स को जो है वो फिक्स कर दो, ठीक है, इफ दीज नंबर ऑफ स्लॉट्स आर फिक्स्ड मींस कि हम ये कहेंगे कि हम पहली 100 स्लॉट्स के अंदर देखेंगे कि कस्टमर कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। ठीक है, सो अगर हम नंबर ऑफ स्लॉट्स को फिक्स कर देंगे, सो दैट बिकम अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल और अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर हम n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स को सम अप कर दें, सो n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स मीन कि हमने नंबर ऑफ स्लॉट्स को फिक्स कर दिए। ठीक है, so that become a binomial random variable, right? Okay, so जो सेकंड थर्ड जी हमने कहा था ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा था टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल, दैट मीन कि ये जो हमने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ मिसिंग स्लॉट्स मीन उन स्लॉट्स के अंदर कस्टमर्स नहीं आया अंटिल द फर्स्ट कस्टमर अराइव। सो हम उस स्लॉट तक वेट करेंगे जब तक पहला कस्टमर नहीं आ जाता। सो जिसको हम कह देते हैं टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल या नंबर ऑफ फेलियर्स अंटिल द फर्स्ट सक्सेस, राइट। ओके, सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या आ जाता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इन स्लॉट्स को फिक्स करते हैं, मीन नंबर ऑफ जो ट्रायल्स हैं या नंबर ऑफ स्लॉट्स जो हैं वो फिक्स होती हैं। ठीक है जी, राइट। जबकि यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो रैंडम होते हैं, राइट। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो रैंडम होती है, जबकि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो फिक्स्ड होते हैं। अब इससे क्या मुराद है, हमने कहा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स हैं वो n है। सो इट मीन हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स फिक्स कर दिए। ठीक है, बट ई स्लॉट के अंदर जो कस्टमर के आने के चांसेस है वो रैंडम है, वी डोंट नो। ठीक है, कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जबकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ऑलरेडी पता है कि हम उस वक्त तक वेट करेंगे जब तक पहला कस्टमर नहीं आ जाता। सो इट मींस फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं मैं इसके बाद जो है वो देख रहा हूँ, सो ये मेरा एक ज्योमेट्रिक प्रोसेस है, राइट, T1। ठीक है,
So that is number of failures until the first success. This is a geometric process. So इसमें हमारे पास क्या है, number of trials जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि कब जाके कस्टमर आएगा. So number of trials जो है वो वेरी कर सकते हैं, but the number of probability success is fixed. So इस केस में क्या होगा, हमेशा 1 geometric distribution में. ठीक है. So हम उस वक्त तक स्लॉट्स को देखते रहेंगे जब तक आपके पास पहला कस्टमर नहीं आ जाता, मीन एवरी नेक्स्ट कस्टमर, राइट. सो मेन पॉइंट क्या आ गया कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होते हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो रैंडम होती है, जबकि ज्योमेट्रिक में इनवर्स होता है, रैंडम नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, मीन नंबर ऑफ ट्रायल्स रैंडम होते हैं, जबकि नंबर ऑफ सक्सेस 1 होता है, वो फिक्स होता है. ओके, सो देन हमने कहा था कि अगर आप अपनी जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है या ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स है, अगर आप के इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स को ऐड कर दो, सो दैट बिकम अ नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. सो दैट इज टाइम अंटिल द kth अराइवल, सो दैट बिकम अ नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. So negative binomial distribution क्या है, बेसिकली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस है. जब k इज इक्वल टू 1 होगा, सो दैट नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी वो ये की थी कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मेमोरी लेस डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट, क्योंकि अभी हम डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं. सो बेसिकली आगे जाके हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट वही शक्ल इख्तियार कर रही होती है जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्टिन्यूस में होती है. ओके, लास्टली हमने पढ़ा था हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा था बेसिकली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास विद रिप्लेसमेंट का सिनेरियो हो, और जबकि हाइपर ज्योमेट्रिक हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का सिनेरियो, राइट. सो विदाउट रिप्लेसमेंट मीन कि आपने कोई चीज पिक की तो दोबारा आप उसको नहीं रखोगे तो हाइपर ज्योमेट्रिक आएगा. सो ये जनरली हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लॉट आती है और आप कहते हो कि आपने इंस्पेक्शन करनी है, तो आप एक यूनिट उठाते हो, उसकी इंस्पेक्शन करते हो, तो दोबारा आप उसको लॉट के अंदर शिफ्ट नहीं करते बल्कि उसको बाहर निकाल देते हो, और फिर बाकी जो बची हुई लॉट होती है उसमें से आप सैंपल निकालते हो. दिस इज बेसिकली द विदाउट रिप्लेसमेंट. बट सिमुलेशन में इसकी मैंने नहीं कभी देखा कि इसकी ज़रूरत पड़ रही होती है, मोस्टली हम इन्हीं के ऊपर चल रहे होते हैं. और सीम्यू में भी यही डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक नहीं है, बाकी ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. ठीक है जी. ओके सर, ठीक सर. ओके, सो मैं बेसिकली अब ये कह रहा हूँ कि हम क्विकली जो है वो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो अभी तक हमने एग्जांपल देखी हैं प्रॉब्लम्स. आपको ये नजर आ रहा है बुक? अभी स्क्रीन शेयर हो रही है सर, अभी नहीं कर रहा. ओके, ऐसा कर लें, आप ड्रॉप बॉक्स में बुक जो है वो मैंने रखी हुई है, उसका पेज नंबर 77 ओपन कीजिएगा. आपने मुझे क्विकली जो है वो देखते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और इनको हमने कैसे सॉल्व करना है. ओके. पेज नंबर 77 ओपन कर लिया? सर एक नंबर ड्रॉप बॉक्स में बुक शेयर है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर इंजीनियर्स, उसका पेज नंबर 77 ओपन कीजिए. सर ये चैप्टर 3 है राइट, आपने जो पहले जी 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 बिल्कुल, चैप्टर 3. इसका क्वेश्चन नंबर 6. जी सर, कौन सा प्रॉब्लम सर? ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 6.64. ओके ओके, ये मुझे सबसे पहले जी जी. ओके, ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो अब जब भी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो आपने सबसे पहले ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके पैरामीटर्स. ठीक है,
जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कौन कौन से हैं, एन और पी। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है, पी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर क्या हैं, आर और पी। ठीक है, सो हम बेसिकली पैरामीटर्स की हेल्प से जो है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे 3.64 अगर आप पढ़ो तो इसमें ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, क्विकली पढ़ते जाइएगा और मुझे बताते जाइएगा। 3.64 कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? सर ये बर्नौली बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल कैसे है, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि उसने हमें कहा 10 कॉल्स, बिल्कुल n 10 हो गया, p आपके पास 0.4 हो गया। ठीक है, सो आपने क्या जी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो मेरे पास p है 0.4, n है 10, तो q क्या आ जाएगा, मीन 1 माइनस p 0.6 आ जाएगा। और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट करनी है। सो ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना कैसे करनी है, सो जस्ट फार्मूला में पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन कॉल। सो एटलीस्ट वन कॉल का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है ना, सो अब आपकी इसका मतलब क्या है कि मुझे 1 से लेके 10 तक मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कर सकते हो। सो इसका आसान तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि हमें क्या पता है, वी नो दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1। लेस देन 1 मीन इज इक्वल टू 0। सो अब सिर्फ इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको 1 में से माइनस कर दो, दैट वुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है जी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास क्या सी, वो हमें कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉल्स। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉल्स का क्या मतलब है कि हमें एवरेज निकालनी है, एंड वी नो दैट इन अ बायनोमियल मीन किसके बराबर होता है, एनपी के। ठीक है, राइट। सो सिंपली आप n को p से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 0.4, सो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब 3.64 में वो कह रहा है बैचेस कंटेन 50 कॉइल्स। ठीक है, सो इसमें अब आपके पास, इसको जरा पढ़िएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको पढ़िएगा जरा, बताइएगा कैसे करेंगे। जी, कुछ समझ आया? हेलो, जी जी समझ आया क्वेश्चन ये? जी जी एन क्या है जी? एन 50 है। हाँ, वो हमें बता रहा है मीन हमारे पास क्या है, मीन ये है। ठीक है ना, बैचेस दैट कंटेन 50 कॉइल्स। अब वो कह रहे हैं मीन नंबर ऑफ नॉन कन्फॉर्मिंग कॉइल्स इन अ बैच। ठीक है ना, राइट। सो अब हमारे पास क्या मीन, हमारे पास क्या बेसिकली एन पी इज इक्वल टू 5। क्लियर? सो पी हमने कैलकुलेट करना है। सो पी हम कैसे निकालेंगे, सो दैट इज 5/50, राइट। 50। सो दैट इज बेसिकली 1/10 मीन बिल्कुल 0.1 आ जाएगा। सो हमने n भी कैलकुलेट कर लिया और p भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, राइट। और हमें ये तो सिंपल है, x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2 निकालना है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 निकालना है आपने, 49। इज इट क्लियर? ओके, सो अब ये बायनोमियल के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ये सारे के सारे बेसिकली बायनोमियल की क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
अब जरा नीचे आइएगा, पेज नंबर 83 पे। जी जी। ओके, जरा इसको पढ़िएगा, इसको क्या करना है हमने। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। सो हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज बेसिकली अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव ऑप्टिकल अलाइनमेंट इन द असेंबली ऑफ डेटा स्टोरेज विद द प्रोबेबिलिटी इज दिस। सो प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की ऑप्टिकल अलाइनमेंट की, विच इज गिवन, विच इज पी। ठीक है, P इज इक्वल टू 0.8, राइट। सो आगे हमें वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 4 अलाइनमेंट रिक्वायर एग्जैक्टली 4 ट्रायल्स, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4। और हमारे पास जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस p की पावर x माइनस 1 इंटू पी। ठीक है, सो जस्ट 1 वैल्यूज पुट into करके, बिल्कुल, इसको आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, so this is at most 4, mean probability of x is less than or equal to 4 आपने कैलकुलेट करनी है। so from 1 to 4 आप कैलकुलेट कर लोगे, at least 4 mean greater than or equal to 4। so ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होती है, फ्रॉम अप टू इन्फिनिटी तक होती है, राइट, अप टू 1 टू इन्फिनिटी तक। सो दैट मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कम्प्लीमेंट्री लॉ लगाना पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 4। ठीक है जी, सो दैट मीन 0 1 2 3 4 उसकी हम करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। जी सो अब बाकी इन क्वेश्चंस को खुद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, ओके। okay, this one is basically a hypergeometric distributions problem। ठीक है, इसको पढ़िएगा। मैंने उसकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी शेयर कर दिए हैं। ठीक है, सो अगर इसमें कोई इशू हुआ तो वो डिस्कस जी कर लीजिए। जी। ठीक है, सो चलें इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। सो अगर कोई इशू हुआ तो वो फिर डिस्कस कर लीजिएगा। सो अब हम आगे चल रहे हैं, राइट। राइट। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज बेसिकली अ पॉइसन प्रोसेस। अभी तक जितनी हमने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी दे आर ऑल बेस्ड ऑन द बर्नौली प्रोसेस, और बर्नौली प्रोसेस क्या था, डिस्क्रीट था। अब हमारे पास क्या है कि वो कहते हैं कि रेदर देन हम अपने टाइम को डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर डिवाइड करें, ठीक है, और हम फिर देखें कि कस्टमर अराइव हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ये हमारे पास क्या, इतना प्रिसाइज हम अपने प्रोसेस को नहीं देख रहे। सो हम अपने प्रोसेस को अगर बहुत प्रिसाइजली देखना चाहें कि एग्जैक्टली किस वक्त कस्टमर आया और किस वक्त कस्टमर नहीं आया, तो रेदर देन कि हम क्या करें, हम अपने टाइम स्लॉट को डिस्क्रीट पॉइंट में ये लाइक 1 मिनट या 2 मिनट या 1 सेकंड में डिवाइड करें, व्हाई नॉट हम उसको मिली सेकंड्स के अंदर डिवाइड कर दें। ठीक है ना। सो एक तरीकेकार तो ये है कि हम अपने टाइम को मिली सेकंड्स में डिवाइड करें और हर सेकंड के अकॉर्डिंगली देखें कि ओके इस स्लॉट उस मिली सेकंड के अंदर कस्टमर आया या नहीं आया। सो हम उस स्लॉट्स को जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो देखना शुरू कर दें। और दूसरा तरीक़ाकार क्या हो सकता है कि अगर आपका टाइम कॉन्टिन्यूस है, आप जस्ट टाइम सिर्फ उस वक्त नोट डाउन करो, मीन उस वक्त आप क्रॉस लगाओ जब आपका कस्टमर अराइव हुआ है। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे कि ये कॉन्टिन्यूस टाइम है, सो हम क्रॉस लगा रहे हैं कि जब कस्टमर पहला आया।
देन सेकंड कस्टमर आया हुआ है, देन थर्ड कस्टमर, देन फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है जी। ओके अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये कह रहे हैं कि पॉइसन प्रोसेस में दिस इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ टाइम होमोजेनिटी। टाइम होमोजेनिटी से मुराद ये ली जाती है कि हमने बेसिकली क्या कहना है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी मैं 7 बजे से लेके 8 बजे तक पहले ये नोट किया, इस 1 घंटे के अंदर 3 कस्टमर आए। फिर 8 बजे से लेके 9 बजे तक मैंने नोट किया तो 1 कस्टमर आया। ठीक है, अब ये टाइम जो है वो मसलन लाजमी नहीं है कि वो एक एक घंटे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो। मतलब ये 1 घंटा, लेट्स से हम ये कह देते हैं ये आधे घंटे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं 8:30। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आपने 10 मिनट के लिहाज से देख लिया, नेक्स्ट आपने जो है वो सपोज 40 मिनट के लिहाज से देख लिया। सो ये जो टाइम होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी है वो ये इंडिकेट करती है कि स्टेटिस्टिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइम के अंदर बन रही होगी वही डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइम के अंदर होगी, राइट। So that is basically the time homogeneity property. ओके जी सो अब हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ हम अपने टाइम को डिस्क्रीट पार्ट में डिवाइड करें, हम टाइम कॉन्टीन्यूस ही है, सो जस्ट हम क्रॉस लगाते जा रहे हैं। सो हम बेसिकली अब कॉन्टीन्यूस परस्पेक्टिव से टाइम को देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हर उस पोर्शन के अंदर या उस ड्यूरेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ के अराइवल्स इन अ इंटरवल ड्यूरेशन ऑफ टी। सो दिस इज वन इंटरवल, दिस इज अ सेकेंड इंटरवल, बट हर इन दो टाइम इंटरवल के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होमोजीनिटी को फॉलो करेगी। होमोजीनिटी जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जो स्टेटिस्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी। क्लियर। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो बर्नौली की भी प्रॉपर्टी थी, बर्नौली की प्रॉपर्टी क्या थी कि जो ईच इंडिपेंडेंट ट्रायल होता है या जो ईच इंडिपेंडेंट टाइम स्लॉट्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। सो यहाँ पे भी क्या है कि इस टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ अराइवल्स आ रहे हैं और इस टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ अराइवल्स आ रहे हैं, सो दीज टू डिसजॉइंट टाइम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर। ओके, हेलो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने क्या जी किया है अब हम ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली पॉइसन बर्नौली प्रोसेस के जरिए पॉइसन प्रोसेस को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम ये कहते हैं कि हमने लेट से कि एक बहुत स्मॉल सा पोर्शन ले लिया जिसको मैंने डेल्टा का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ के अराइवल्स इन डेल्टा, अब वो इतना स्मॉल पोर्शन है कि हम उसमें अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही राइवल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा राइवल नहीं हो सकते। ठीक है, सो दैट मीन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन अराइवल वुड बी इक्वल टू लैम्डा इनटू डेल्टा। लैम्डा के रेट है, अराइवल रेट। ठीक है, और डेल्टा आपका बिल्कुल टाइनी टाइम स्लॉट है, सो दिस इज टी। ठीक है, सो बेसिकली द नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम डेल्टा। ठीक है, और जीरो अराइवल होने की बेसिकली ये जो लैम्डा डेल्टा है विच इज इक्वल टू बेसिकली द इक्वल टू पी। सो पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा। और जीरो आने की चांसेस क्या होंगे, 1 - p। 1 - p मीन 1 - लैम्डा डेल्टा। और नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो 1 से ज्यादा नहीं आ सकते, दैट बिकम जीरो। क्लियर। सो अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, इस assumption को यूज करते हुए, तो हम बर्नौली प्रोसेस से पॉइसन प्रोसेस जो है वो ड्राइव कर रहे होंगे। ओके, सो उसको ड्राइव करने का तरीका कार क्या है कि मैंने क्या कर दिया, जीरो से लेके जो टी है उसको आपने डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और ईच टाइम स्लॉट जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा विच इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। सो दैट मीन नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या हो जाएंगे, n इज इक्वल टू टी बाई डेल्टा, क्योंकि ये इक्वली डिवाइडेड है और ईच डॉट जो है वो इक्वल टू डेल्टा है। ठीक है, जबकि वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा। ठीक है, हेलो जी जी, आसपा बच्चे आप हो जी जी जी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा। ओके, और डेल्टा हमारे पास किसके इक्वलेंट है, दैट इज इक्वल टू टी ओवर एन। मीन यहाँ से हम इसको कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई बाय, सो डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, टी बाय एन। सो पी बेसिकली किसके बराबर आ गया, लैम्डा टी ओवर एन। इज इट क्लियर।
ठीक है। जी सर। ओके, सो अब हम करेंगे क्या कि बेसिकली हम अपने इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए हम पॉइसन का फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ के अराइवल, कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो होता है एन सी के पी पावर के और 1 माइनस पी पावर एन माइनस के। सो पी जो है दैट इज इक्वल टू किसके, लैम्डा टी ओवर एन के। सो वो हमने बाइनोमियल के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो ये कर दें कि आइदर ये जो डेल्टा है दैट इज अप्रोचेस टू जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ये अप्रोच जीरो को कह रहा है, सो ये जो टाइम स्लॉट है वो इतनी छोटी है, ठीक है, बहुत ही माइनर, इग्नोरेबल। ठीक है, या दूसरी सेंस में हम ये कह दें कि n टेंस टू इन्फिनिटी। सो जाहिर पता 0 to 2 जितने आप नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ाते चले जाओगे उसका जो गैप है टाइम स्लॉट का वो उतना ही टाइनी होता चला जाएगा, उतना ही छोटा होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है जी। सो दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि जो पॉइसन प्रोसेस है वो बर्नौली प्रोसेस का अप्रोक्सीमेशन है। सो अप्रोक्सीमेशन क्या है कि हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट क्या अप्लाई कर रहे हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, सो अब हमारे पास क्या होगा जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है वो मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अब जो है वो पॉइसन फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। वो कैसे कि एन सी के, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया 1/n इंटू लैम्डा टी पावर के, उनको सेपरेट सेपरेट कर दिया। सो आपके पास 1/n पावर के। सो ये ओवरऑल जब मैं इसके ऊपर n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा दैट वुड बी इक्वल टू 1। इसको अब आपने खुद से ट्राई करना है ये कैसे होता है। ठीक है, सो इसका कॉम्बिनेशन को ओपन कीजिएगा और इसको मैथमेटिकली सॉल्व कीजिएगा, लिमिट अप्लाई कीजिएगा n टेंस टू इन्फिनिटी और देखिएगा इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि यहाँ से बेसिकली बचा क्या, बचा हमारे पास है जी लैम्डा टी की पावर के बच गया। ठीक है, और वो हमारे पास ये आ गया। ओके, सो बाकी हमारे पास क्या बन गया 1 माइनस लैम्डा टी ओवर एन पावर एन माइनस के। सो अगर मैं माइनस के को सेपरेट कर दूं और एन वाले को सेपरेट कर दूं, सो अगेन दिस वुड बी इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द कैलकुलस। ठीक है, और similarly this would be equal to e power minus lambda t according to the calculus जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। सो दैट मीन यहाँ से मेरे पास क्या आ गया e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है जी। ओके, सो अब हमने करना है क्या है, क्योंकि हमारे पास के अराइवल्स की हम बात कर रहे हैं तो के हमारे पास क्या आ जाएगा बॉटम में हमारे पास विद के फैक्टोरियल। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली जो रेंज आ जाएगी, क्योंकि हम n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, सो विच इज द रेंज वुड बी इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। सो हमारे पास दैट मीन जो पॉइसन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आ गया दैट इज लैम्डा टी पार के ई पर माइनस लैम्डा टी ओवर के फैक्टोरियल, और के जो है उसकी रेंज होगी 0 to इन्फिनिटी। राइट, एक और चीज जो है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, समटाइम्स लोगों कई जगह पे लिखा होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन प्रोसेस को सेपरेट लिखा होता है। अगर सिंपल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसका मतलब है वहां पे टी का कोई रोल नहीं होता, टी फिक्स है। सो वहां पे हम टी नहीं फिर यूज करेंगे, फिर सिंपल क्या आ जाएगा लैम्डा पावर के ई पावर माइनस लैम्डा ओवर के फैक्टोरियल। और अगर हम पॉइसन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जहाँ पे टी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, टी could be a time, t could be a space, t could be a length। ठीक है ना। सो जनरली क्योंकि क्यूइंग परस्पेक्टिव से टी टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर? ओके, सो बेसिकली पॉइसन प्रोसेस जो है वो हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं कि हम अब अपने टाइम को कॉन्टिन्यूस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बट पॉइसन प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ के अराइवल इन अ ड्यूरेशन 0 to t। ठीक है, सो नंबर ऑफ के अराइवल्स इन अ टाइम t। ओके, सो अब पॉइसन प्रोसेस की जो प्रॉपर डेफिनेशन दैट इज गिवन। सो इसमें हमारे पास नंबर 1 जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 इवन इन अ सब इंटरवल इज 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो अभी हम
कर रहे थे, दैट इज दिस वन, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, दिस वन। ठीक है, मैं यहाँ पर जाके दोबारा अगर एक्सप्लेन करूँ, ओके। सो सब इंटरवल का क्या मतलब है कि जो हम वो बेसिकली बर्नौली प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ईच टाइम स्लॉट को हम बहुत छोटा ले रहे थे, विच इज डेल्टा, राइट। और हमने कहा था जब डेल्टा जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, सो वो क्योंकि इतना स्मॉल इंटरवल हम ले रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि उस स्मॉल इंटरवल के अंदर ओनली वन कस्टमर कैन अराइव, नॉट मोर देन वन। अगर एक से ज्यादा, सो दैट बिकम जीरो, राइट। हेलो, Right. okay. The second one is the probability of one event in a subinterval is same as all in a subinterval। वो जो टाइम होमोजेनिटी की मैं बात कर रहा था, सो ये बेसिकली जो सेकंड है, ये इसने बर्नौली प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा हुआ है कि हर टाइम इंटरवल के अंदर जो कस्टमर के अराइवल के चांसेस हैं वो इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो दैट टाइम इंटरवल, जो ईच सब टाइम इंडिपेंडेंट सब टाइम इंटरवल है, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ पॉइसन प्रोसेस। इज इट क्लियर? सो पॉइसन प्रोसेस क्या है? दैट इज नंबर Right. ऑफ के अराइवल या नंबर ऑफ कस्टमर अराइवल इन अ टाइम इंटरवल। जबकि बर्नौली में हम क्या कहते थे, सिंपल कि कस्टमर उस टाइम स्लॉट के अंदर आया या नहीं आया, जबकि यहाँ पे हम कह रहे हैं नंबर ऑफ कस्टमर अराइव इन अ टाइम इंटरवल। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे पाइथन प्रोसेस के अंदर जो टाइम है वो अब हम डिस्क्रीट की बजाय कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट कि जो टाइम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, मीन जो इंटर अराइवल टाइम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी। सो दैट इज टाइम ऑफ द के अराइवल्स। ठीक है, अब हम टाइम के परस्पेक्टिव से ले रहे हैं विच इज कॉन्टिन्यूस। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कह रहे हैं, टाइम ऑफ द केथ अराइवल। ओके, सो अब हम टाइम ऑफ द केथ अराइवल की अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है तो वो हम क्या करेंगे, वी नो दैट फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, अगर जीरो टू टी जो है वो के माइनस वन अराइव करते हैं। ठीक है, सो जीरो टू टी के माइनस वन अराइव कर रहे हैं, सो वी नो दैट दैट इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक है, फ्रॉम जीरो टू टी, so we have the k minus 1 arrival which is equal to the Poisson random variable या Poisson distribution। अब हम ये कह रहे हैं t से t डेल्टा, मीन डेल्टा क्या है, अगेन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, और इस kth अराइवल के जो चांसेस हैं, ये प्रोबेबिलिटी वो क्या है, दैट इज लैम्डा इनटू डेल्टा। ठीक है, राइट। सो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ के अराइवल है, दैट मल्टीप्लाई बाय इनटू डेल्टा इन दिस टाइम इंटरवल, दैट वुड बी इक्वल टू फ्रॉम दिस, और जिसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक के माइनस वन के अंदर हमने अराइवल देखा और वो हमने कहा वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और इसके अंदर जो कस्टमर के आने के चांसेस हैं, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा। सो एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन इंटू लैम्डा डेल्टा, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, सो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू पॉइसन रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लैम्डा, और जब आप इसको करोगे यानी कि सिंप्लीफाई करो, सो ये के माइनस वन की बजाय अब क्या हो जाएगा, लैम्डा पावर के टी पावर के माइनस वन ई पर माइनस लैम्डा टी। सो दिस फंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ अर्लैंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, राइट। ठीक है, सो पॉइसन क्या था, दैट इज नंबर ऑफ अराइवल्स इन अ टाइम इंटरवल जीरो टू टी। अर्लैंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दैट इज टाइम ऑफ द की अराइवल्स। सो अब हम टाइम की बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर कितने नंबर ऑफ अराइवल्स, फॉर के नंबर ऑफ अराइवल्स। सो इट मीन वो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10, उस टाइम के अंदर कितने आ रहे हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को का हमने फंक्शन ड्राइव किया और उसको हम कहते हैं अर्लैंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक और चीज आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि अर्लैंग और एक होती है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास जो ये के पैरामीटर है वो अर्लैंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा इंटीजर होगा,
ठीक है, जबकि गामा के अंदर ये के पैरामीटर जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, वो फ्रैक्शनल होगा, राइट, ठीक है, सो 1.5 भी हो सकता है, जबकि अरलैंग में ये डिस्क्रीट होता है। ओके, सो इसके दो ही पैरामीटर्स होते हैं, वन इज के एंड अदर इज म्यू। सो फिलहाल इसको हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट ये ज़हन में रखिएगा कि जब आपका प्रोसेस पॉइसन प्रोसेस हो तो जो टाइम है फॉर द के अराइवल दैट फॉलो द अरलैंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी? एक्सपोनेंशियल, ठीक है, टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल, ठीक है, टाइम ऑफ द फर्स्ट अराइवल क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चला कि जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अरलैंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस है। जब के अराइवल को अगर हम 1 कर दें, ठीक है, सो वो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। सो अगर मैं आपको देखूं, आप जरा इस फॉर्मूला के अंदर के की जगह पे 1 पुट करो। जब मैं के की जगह पे 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा 1 - 1, ये टी की पावर ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस लैम्डा टी, 0, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? 0 का फैक्टोरियल, एंड वी नो दैट 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1, ठीक है, ठीक है, और ये किसका फंक्शन बन गया? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। सो दैट मीन टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल दैट इज बेसिकली द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। क्लियर? सो अगर पॉइसन प्रोसेस है दैट इज नंबर ऑफ कस्टमर। थोड़ा सा सर मैं थोड़ा सा बस अलोंग और ज्योमेट्रिक को थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। मुझे नहीं बट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, ठीक है, जो अरलैंग है वो कॉन्टिन्यूस है, वहां पे आप टाइम को डिस्क्रीट सेंस में देख रहे थे, यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस सेंस में देख रहे हो, और आपको ज्योमेट्रिक को एक्सपोनेंशियल के साथ कन्फ्यूजन होनी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक में हम क्या करते हैं? टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल, ठीक है, टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल मीन नंबर ऑफ, वो जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, बिल्कुल, अभी मैं समरी दे रहा हूँ ये आपको, ये वाली, ठीक है, टाइम ऑफ अराइवल डिस्क्रीट है तो बर्नौली प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है तो पॉइसन प्रोसेस है, ठीक है, अराइवल रेट पॉइसन में हम नंबर ऑफ कस्टमर्स पर यूनिट ऑफ टाइम हम देखते हैं, मीन के अराइवल बिटवीन 0 to t, जबकि बर्नौली में हम प्रोबेबिलिटी के सेंस में देखते हैं कि p पर ट्रायल, मीन इस स्लॉट के अंदर कस्टमर आया या नहीं आया, ठीक है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ अराइवल्स के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, मीन एन अराइवल का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है कॉन्टिन्यूस में, ये के अराइवल कस्टमर का पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाता है, जबकि जब हम नंबर ऑफ स्लॉट्स फिक्स करते हैं, मीन के नंबर ऑफ अराइवल्स का डिस्क्रीट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है, ठीक है, और इंटर अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस में क्या होती है? फर्स्ट की दैट इज एक्सपोनेंशियल, और बर्नौली डिस्क्रीट में क्या होती है? ज्योमेट्रिक, ठीक है, और टाइम टू द kth अराइवल कॉन्टिन्यूस में अरलैंग और डिस्क्रीट में नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है, और ये ऊपर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास डिस्क्रीट टाइम इंटरवल और कॉन्टिन्यूस